हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं आर्सन और उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम आर्सन पे लेक्चर बनाएं, तो आज हम आर्सन पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आर्सन की केमिस्ट्री या फिर फायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सो कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि आर्सन क्या है या फायर से डिफरेंट क्या है आर्सन। सो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज आर्सन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्सन। सो लेक्चर शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो हम इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई हेल्प चाहिए फोरेंसिक्स से रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ऐप उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक्स में। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इंस्टॉल अवर ऐप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो आर्सन पढ़ना शुरू करेंगे। आर्सन क्या है, सबसे पहले आर्सन ही पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, समझना है कि आर्सन क्या है। सो आर्सन को हम कह सकते हैं, इट इज़ अ क्राइम ऑफ विलफुली एंड मैलिशियसली सेटिंग फायर टू और चारिंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्सन क्या है, आर्सन इज नथिंग बट द फायर। ठीक है, आर्सन क्या है, फायर या आग लगने को ही हम आर्सन कहते हैं। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे विलफुल है वो पर्सन जिसने आग लगाई है, उसने जानबूझ के आग लगाई है। ठीक है, बदमाशी करने के लिए आग लगाई है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को जलाने के लिए ये आग लगाई है। तो देखो, फायर और आर्सन में डिफरेंस बस ये है कि आर्सन क्या है, आर्सन विलफुल फायर होती है, मतलब उस पर्सन ने सब समझते हुए जानते हुए आग लगाई है, सो वो आर्सन हो गया। अगर गलती से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी एक्सीडेंट की वजह से आग लग गई या कोई गलती की वजह से आग लग गई, तो वो होता है फायर, क्योंकि किसी का विलफुल इंटेंशन नहीं था, किसी का इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं था, वो बाय मिस्टेक या फिर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट आग लग गई। ठीक है, किसी ने विलफुली आग नहीं लगाई है, इसलिए वो आर्सन नहीं होता। दैट एक्सीडेंट वाला फायर इज नॉट आर्सन। आर्सन, हम कभी भी आग को आर्सन तब कहेंगे जब किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, विलफुल इन्वॉल्वमेंट है, एंड किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपर्टी डैमेज के लिए ही आर्सन किया जाता है। सो आर्सन प्रॉपर्टी डैमेज के लिए ही होता है, प्रॉपर्टी जलाने के लिए होता है। थ्रू द एक्ट ऑफ टिपिकली इन्वॉल्विंग बिल्डिंग्स, इस एक्ट में टिपिकली बिल्डिंग्स इन्वॉल्व होती है। द टर्म आर्सन कैन ऑल्सो रेफर टू द इंटेंशनल बर्निंग ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, इंटेंशनल बर्निंग ऑफ अदर थिंग्स। सो दूसरी चीज़ों का भी जो इंटेंशनल बर्निंग होती है उसको भी हम आर्सन कह सकते हैं। ठीक है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, उसे भी हम आर्सन कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी या बिल्डिंग की बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप विलफुली जला रहे हो, तो दैट इज आर्सन, सच एज मोटर व्हीकल। ठीक है, वो वाटर क्राफ्ट और फॉरेस्ट। सो इन सारे जगहों पे अगर किसी ने अपने विल के साथ विलफुल फायर सेट किया है, तो दैट इज आर्सन। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, मैलिशियस इंटेंशन होता है, इंटेंशन इन्वॉल्व होता है, विल इन्वॉल्व होती है उस फायर में, तब जाके हम उसे आर्सन कहते हैं। Arson, the malicious willful burning of a building or a property, is one of the oldest crime known. So किसी के घर पे, प्रॉपर्टी पे आग लगा देना ना सबसे ज़्यादा पुराना क्राइम में से एक है। पहले के टाइम में भी ऐसा होता था कि किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, तो जाके उसके घर पे आग लगा दी, जाके उसके गोडाउन में आग लगा दिया, शॉप में आग लगा दी। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इट्स रियली ओल्ड क्राइम और रियली वेल नोन क्राइम कि मैलिशियसली विलफुल किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की बिल्डिंग पे आग लगा देना। ठीक है, एंड आर्सन इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। आर्सन को प्रूफ करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये बहुत पुराना क्राइम है ऑफ कोर्स, बट इसे प्रूफ करना इज लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स
पार्टनर विथ फायर इन्वेस्टिगेटर। तो देखो जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर है, जब वो कोई भी फायर वाला क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें फायर इन्वेस्टिगेटर्स भी बुलाने होते हैं टू हैंडल दीज टाइप ऑफ क्राइम्स, तो जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो किसको भी इनवाइट करेगी, फायर इन्वेस्टिगेटर को इनवाइट करेगी टू असिस्ट देम या टू हेल्प देम। ठीक है। फायर मार्शल्स हु आल्सो हैव लॉ एनफोर्समेंट पावर्स फॉर फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेट दीज क्राइम्स। सो जो फायर मार्शल्स होते हैं, ये एक पोस्ट होती है फायर मार्शल की। सो वो किन्होंने किन के अंदर पे आते हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट पावर्स के अंदर पे आते हैं। एंड कोई भी फायर रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है तो फायर मार्शल्स भी इन्वॉल्व होते हैं टू इन्वेस्टिगेट दीज टाइप ऑफ क्राइम्स। ऑफ कोर्स आर्सन क्राइम है, बिल्कुल, इट इज अगेंस्ट द लॉ। हम क्राइम किसे कहते हैं? विच इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, जो लॉ के अगेंस्ट है उसको हमने बोला क्राइम। आर्सन क्या है? आर्सन एक क्राइम है बिकॉज लॉ के अगेंस्ट है। आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, है ना, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, किसी का डैमेज क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज अ क्राइम, राइट। सो हमने पढ़ लिया कि विलफुल सेटिंग ऑफ फायर, मैलिशियस setting of fire to damage someone's property or to damage someone is nothing but arson. ठीक है। The lighting of fire, it is the essential element of arson. ठीक है, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लाइटिंग ऑफ फायर, कि फायर कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं से तो आग लगानी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आर्सन। इन द एब्सेंस ऑफ फायर लिट देयर इज नो आर्सन। अगर चलो ठीक है, आपने पेट्रोलियम डाल दिया, लेट्स थिंक कि आपने कैरोसिन डाल दी या फिर आपने पेट्रोल डाल दिया, बट अगर आपने ना लाइटर जलाया है, ना माचिस जलाई है, ना कोई भी ऐसा स्पार्क जो कि उस पेट्रोलियम सब्सटेंस को बर्न कर सके, अगर आप वो सेट ही नहीं कर रहे हो, अगर आप फायर लाइट ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लिटिंग अप द फायर, सो कोई भी आर्सन नहीं होगी, आग जलेगी ही नहीं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो I'll just write elements of fire. I'll just write elements of fire. देखो इसको फायर के एलिमेंट कंसीडर कर लो। पहला एलिमेंट क्या है? लाइटिंग ऑफ फायर, कि अगर आप फायर लिट ही नहीं कर रहे हो तो आग लगेगी ही नहीं। फर्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिट और लाइट। ठीक है। इंटेंशन एंड विलफुलनेस, अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और एलिमेंट। अगर आपका इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है या फिर आपकी विल इन्वॉल्व नहीं है, तब तो वो फायर हो जाएगा ना, आर्सन तो हुआ नहीं। आर्सन कब हम कहते हैं? जब किसी पर्सन का इंटेंशन इन्वॉल्व है, विल इन्वॉल्व है, उसकी इच्छा इन्वॉल्व है ना, तभी तो आर्सन कह रहे हैं। अगर किसी का इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है, किसी की विल इन्वॉल्व नहीं है, तब हम उसे फायर कहेंगे, तब हम उसे एक्सीडेंट कहेंगे, तब हम उसे आर्सन नहीं कहेंगे। दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फायर, बिकॉज दिस डज नॉट इंक्लूड्स फायर कॉज्ड बाय नेचुरल कॉजेज और एक्सीडेंट, है ना। अगर विल है, अगर इंटेंशन है, तब तो फिर वो आर्सन हुआ ना, तब तो आर्सन हुआ। अदरवाइज तो फिर एक्सीडेंट में आ गया, नेचुरल कॉजेस की वजह से हो गया, है ना। नेक्स्ट वन इज मैलिस। दिस डज नॉट इंक्लूड फायर इंटेंशनली सेट विथ पॉजिटिव इंटेंशन एंड प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है। ठीक है, ये फायर में इंक्लूड नहीं होता, बट इट इज इंटेंशनली सेट विथ पॉजिटिव इंटेंशन। ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये किया जाता है कि ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन की हम आग लगा देंगे, इट इज लाइक परफेक्ट पनिशमेंट फॉर देम। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और उसने नई स्कूटी ली हुई है, तो मैंने क्या किया, फायर मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट मैंने ये इंटेंशन तो इंक्लूड कर दिया कि किसी दिन इसकी स्कूटी जला दूंगी, नई स्कूटी ली हुई है। सो ये नेक्स्ट फैक्टर हो गया। द एलिमेंट ऑफ इंटेंट इज क्रिटिकल। ठीक है, जो एलिमेंट है इंटेंट, आपका इंटेंशन, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है टू डेफिनेशन ऑफ आर्सन। ठीक है, सारा खेल तो आपके विल और इंटेंशन का ही है। पीपल deliberately light fire for many reasons, including for some legitimate or legal purposes as well. ठीक है,
डेलिबरेटली मतलब समझते हुए, जानते बूझते हुए, सब आपको पता है, यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, बट स्टिल आप आग लगा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप आपकी फ्रेंड की स्कूटी में आग लगा दोगे, आपको यू आर जस्ट जेलस कि उसने नई स्कूटी ले ली है, एंड देन अगर आप उसकी स्कूटी पे आग लगा देते हो, आपको पता है कि ये गलत है, बट स्टिल डेलिबरेटली आपने कई सारे रीजंस, लेट्स से नंबर ज़्यादा आ गए उसके, उसने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, आपने नहीं किया, एंड शी इज़ अर्निंग वेरी मच एंड यू आर नॉट अर्निंग, सो कोई भी रीज़न हो सकता है। सो किसी भी रीज़न की वजह से डेलिबरेटली कोई फायर सेट कर देता है, या फिर लेजिटिमेट वर्क भी है, मतलब लीगल पर्पसेस के लिए भी हम डेलिबरेटली फायर सेट करते हैं, है ना। अगर लीगली हम कहीं आग लगा रहे हैं तो वो आर्सन नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ठीक है आप आग लगा सकते हो, तब फिर वो आर्सन नहीं होगा। अगर ये गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट है तब जाके ये क्राइम है, ये आर्सन है। ठीक है, फायर फॉलोज द वेल डिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ बर्निंग। देखो अब आग लग रही है तो बर्निंग की प्रिंसिपल और बर्निंग की साइंस तो फॉलो करेगा ही आर्सन, है ना। दैट्स व्हाई आर्सन फॉलोज वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ बर्निंग। इट प्रोड्यूसेस हीट, ऑफ कोर्स हीट प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा और गैसेस प्रोड्यूस करेगा, चीफली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, the byproduct of combustion process may or may not be seen radially. Flame includes both open flame and smoldering glow. ठीक है, सो जो फ्लेम है वो दोनों तरीके की फ्लेम देखने को मिलेगा। ओपन फ्लेम भी मतलब जैसे नॉर्मल आग की जो मेजर फ्लेम होती है वो भी होता है, या फिर स्मॉडलरिंग ग्लो भी मिलेगा, मतलब इट्स नॉट फायर बट वो चीज जल रही है, जो धीरे धीरे जल रही होती है, मेल्ट हो रही होती है, दैट इज स्मॉडलरिंग ग्लो। Smoke is composed of very fine solid particle and condensed vapor. जो smoke है उसमें बहुत fine particles हैं, solid particles हैं और condensed vapor भी involved रहेंगे। ठीक है, the composition of fire gases emitted by the burning materials depend on the chemical makeup. अब जो composition है fire gases का, कि मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और अदर गैसेस का प्रेजेंस हम चेक करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो भी आप जला रहे हो उसका केमिकल मेकअप क्या है या उसकी केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस आप जला रहे हो डिपेंड करता है उसकी केमिस्ट्री क्या है, एंड इसके अलावा और भी अलग गैसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, बर्निंग मटेरियल का नेचर, केमिकल नेचर डिपेंड करता है द टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस वी डिस्कवर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल ड्यूरिंग बर्निंग एंड द टेम्परेचर ऑफ द फायर। ओके, ये भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के बिना फायर नहीं सेट हो सकती, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, स्कूल में पढ़ा था ना, एक साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जब ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुई थी, तब के टाइम पे क्या किया था, उन्होंने एक बॉक्स लिया था, एक बॉक्स के अंदर एक कैंडल रखा, कैंडल जला के रखा। सो ये कैंडल थोड़े देर तक जलती रही एंड देन फिर बुझ गई। सो जितनी ऑक्सीजन इस बॉक्स के अंदर थे तब तक ये कैंडल जलती रही एंड देन फिर बुझ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर से वो सेम बॉक्स लिया, एक चूहा यहाँ पे रखा एंड देन थोड़ी देर बाद ये चूहा भी मर गया। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ तो भी ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जो इस कैंडल को भी जला रही थी और इस चूहे को भी जिंदा रख रही थी। तो क्या थी वो? ऑक्सीजन। एंड विदाउट ऑक्सीजन हम कहीं भी आग लगा नहीं सकते। सो इसलिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फायर आर्सन में। ठीक है, मोस्ट फायर गैसेस आर हाईली टॉक्सिक, ऑफ कोर्स। सो जो भी फायर गैसेस है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और अगर कोई भी पर्सन किसी आर्सन के केस में या फायर के केस में फंस जाता है तो किससे उसकी डेथ हो जाती है? एस्फिक्सिया से। किससे डेथ होती है? एस्फिक्सिया से डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, अब इन्हीं गैसेस को बेचारा इनहेल करेगा, फ्रेश ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं फायर में अगर फंस गया है या फिर आर्सन में फंस गया है तो। सो इसीलिए हमने बोला कि ये सारी गैसेस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। दे आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ फायर डेथ्स, जो भी मैंने बोला, दे आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ फायर डेथ्स. This include carbon monoxide, really very poisonous, not because it's very toxic in nature, but due to its abundance.
ठीक है, ये भी नहीं है कि भाई पॉइजनस तो है, बिल्कुल बदनाम है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि ये टॉक्सिक इसलिए वो बंदा जल्दी मर गया, वो इस वजह से मर गया क्योंकि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही मोनोऑक्साइड है, इतनी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो फिर आप क्या इनहेल करोगे, वही तो इनहेल करोगे ना। व्हेन ब्रीथ इन क्वांटिटी कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेस अनकॉन्शियसनेस। अगर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आपने ब्रीथ कर लिया है या इनहेल कर लिया है तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, चलो ये मान लिया कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इट रिजल्ट इन disorientation and confusion and may cause other health hazards to victim। ठीक है, डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और भी बहुत सारे हेल्थ की दिक्कत हो जाएगी उस पर्सन को अगर वो नहीं मरता है तो। द सेकेंड मोस्ट डेंजरस गैस प्रोड्यूस्ड बाय अ फायर इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस है एंड सेकेंड नंबर पे आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाइल नॉन टॉक्सिक इटसेल्फ, देखो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसे लाइक ये शुरू से ही बदनाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, बट बेचारी कार्बन डाइऑक्साइड तो टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, अ 2% इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कॉजेस 100% इंक्रीज इन ह्यूमन ब्रीदिंग रेट। सो अगर आपके इन्वायरमेंट में 2% भी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया तो आपका ब्रीदिंग रेट 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रही है तो आप जल्दी जल्दी ब्रीद करोगे ना, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी ब्रीद करोगे। सो सेम ऐसे ही होता है ड्राउनिंग के केसेस में भी। अगर कोई बंदा जिसे तैरना नहीं आता, इफ दैट पर्सन और ही और शी इज अंडर वाटर, सो ऑक्सीजन जितनी कम होती जाएगी उतना रिगरस ब्रीदिंग होता है ना। सो ऐसे ही अगर आप किसी फायर की सिचुएशन में या आर्सन में फंस गए हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है, या तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर इन्वायरमेंट में 2% से बढ़ती है तो उस पर्सन का ब्रीदिंग रेट 100% बढ़ जाता है। एंड ब्रीदिंग रेट 100% बढ़ा मतलब अगर मैं जोर जोर से या फिर जल्दी जल्दी ब्रीद करूंगी इन ऑर्डर टू गेट सम ऑक्सीजन, तो मेरे को मिल क्या रही है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई विल एंड अप ब्रीदिंग दीज गैसेज ओनली, है ना। सो इसीलिए ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, इसीलिए ही बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया फायर आर्सन में लोग मरते हैं। फायर बर्न्स अप एंड आउट, ठीक है, फायर बर्न्स अप एंड आउट। सो ऊपर की तरफ जलती है आग, या ऊपर की तरफ चलती है फायर और बाहर की साइड जाने की कोशिश करती है। अगर कोई ऐसा स्पेस है जहां से बाहर के साइड पे जा सके, अगर कोई बॉक्स है, कोई एक छोटा सा स्पेस होगा, तो अगर आपने अंदर में फायर लगाई है तो दैट फायर विल ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दैट स्पेस। ठीक है, सो इट ट्राइज टू कम आउट, इट लीव्स अ वी शेप पैटर्न, एक वी शेप पैटर्न के साथ ये जलती है ऑन द वॉल एंड इन वर्टिकल स्ट्रक्चर। सो देखो जो भी वर्टिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो दीवार हो या फिर वॉल हो, चाहे कोई भी ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर हो, उसमें वी पैटर्न बनाती है। अ फायर which is hot and fast at the point of origin। अब फायर तो गर्म रहेगी ही और फास्ट रहेगी at the point of origin। It will leave a V shape pattern और V shape pattern बनाती है। A slow fire will produce a shallow V shape। अगर लो है, स्लो फायर है तो ऐसा पैटर्न बनाएगी, ऐसा पैटर्न बनाएगी। अगर तेज है फायर तो ऐसे शार्प वी शेप का पैटर्न बनता है। ठीक है, while burning, if fire interacts with the obstruction, for example a ceiling, then it will burn across it। अगर सीलिंग आ गई या कोई और सब्सटेंस ने डिस्टर्ब कर दिया इस फायर को तो उसके अक्रॉस बर्न करने लगेगी। एंड लुक द प्लेस टू गो अप, और ऐसी जगह देखिएगी जहां से ऊपर जाया जा सके। फायर ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। अब मैंने क्या बोला, एयर हैव ऑक्सीजन, सो एयर में ऑक्सीजन है तो ये फायर उधर ही जाएगी जिधर इसको ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। सो फायर लव ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन जिधर मिलेगी इट लाइक द डायरेक्शन विल बी एट दैट साइड। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे दो फायर बिहेवियर है। इंडोर फायर बिहेवियर, अगर यहाँ पे फायर लगी है तो मैंने बताया ऊपर की साइड जाएगी और कैसा पैटर्न बनाएगी, वी पैटर्न बनाएगी, है ना, वी पैटर्न बनाएगी। इट ऑलवेज फॉलो दी एयर। ठीक है, इट ऑलवेज फॉलो द एयर। ठीक है, आउटडोर में फायर का बिहेवियर कैसे होता है, जिस भी डायरेक्शन में एयर का फ्लो है, ओके, इन द फ्लो
ऑफ इन दी, रुको, फ्लो ऑफ एयर। सो जिधर फ्लो है एयर का उस साइड ही फायर मूव करेगी। यहाँ पे कैसा पैटर्न बनाएगी, वी शेप पैटर्न बनाएगी एंड इट गोज अप। ठीक है, अगर ये गेट खुला हुआ है तो इट विल ट्राई टू गो एट दैट साइड, द फायर विल ट्राई टू गो एट द अदर साइड। ठीक है, मोटिव क्या हो सकता है आर्सन का? अरे मोटिव भी पढ़ना है हमें। मोटिव के बाद हम केमिस्ट्री ऑफ फायर पे जाएंगे। मोटिव क्या हो सकता है? देखो, मोटिव हो सकता है, रीजन हो सकता है, या फिर कॉजेज भी बोल सकते हो, कोई फाइनेंशियल गेन। अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है, मैंने बहुत खतरनाक इंश्योरेंस करवा के रखा है, मैंने करोड़ों का इंश्योरेंस करवा के रखा है। ठीक है, एंड आई हैव वन कैफे और बिग होटल और समथिंग। सो मैंने क्या किया, मैंने आग लगा दी खुद से टू क्लेम दैट इंश्योरेंस, कि खूब सारा पैसा मिल जाएगा, सो प्रॉफिट होगा मुझे। सो फाइनेंशियल गेन के लिए, ठीक है, वैनिटी के लिए, रिवेंज के लिए, सिविल ऑर्डर्स, क्राइम कंडोल्स, कंसीलमेंट। ठीक है, मैंने कोई क्राइम कर दिया, मुझे उसे छुपाना है तो बेस्ट आइडिया जला देते हैं सारी चीज़ें, तो भी करते हैं। डेलिक्वेंट बिहेवियर, मतलब ऐसे जो यंग बच्चे होते हैं उनका डेलिक्वेंट बिहेवियर कैन एंड अप सेटिंग फायर। ठीक है, एक्साइटमेंट की वजह से, या फिर पायरोमीनिया। पायरोमीनिया क्या होता है? ऐसे लोग वो होते हैं, दे लव सेटिंग फायर, उनको आग लगाना पसंद है। तो कोई ऐसी आपने सुना होगा ना कि एक होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या, चोरी करने में मजा आता है। सो ये लोग वैसे लोग हैं पायरोमीनिया वाले, जिनको आग लगाने में मजा आता है। सो ये वो सारे लोग आ जाएंगे जिनको आग लगाने में बड़ा मजा आता है। दे इंटेंशनली डिलिबरेटली सेट फायर एंड दैट इज आर्सन। डाउरी डेथ के केसेस में भी फायर बहुत यूज की जाती है, की गई हुई है, ये हिस्ट्री है कि डाउरी डेथ में पीपल, जो भी होते हैं ऐसे लोग जो बहुत बुरे, ऑफ कोर्स बुरे होते हैं, बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, बट स्टिल दे चूज फायर एंड इट्स रियली पेनफुल एंड वेरी सैड। ठीक है, कम्युनल पर्पसेस। ठीक है, कम्युनल पर्पसेस पे कोई एक पार्टी की दूसरी पार्टी से झगड़े हो गए, कुछ हो गया, सो उस पे भी आग लगा दी जाती है। ठीक है, अगर धरना दे रहे हैं तो गाड़ियां दिख गई, गाड़ियों पे आग लगा दो, ट्रेनों पे आग लगा दो, ट्रेन की ट्रैक ब्लॉक करके ट्रेन फूंक दो। सो ये सारी चीजें, ये सारे मोटिव होते हैं। कम्युनल प्रोसेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज आर्सन। ठीक है, आई होप आर्सन समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है, नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री ऑफ फायर देखेंगे। भाई आर्सन में भी फायर ही है ना, तो थोड़ी केमिस्ट्री देख लेंगे। ओके, सो कोई डाउट है, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करनी है जिस पे हम वीडियो लाएं, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। So have a great day ahead. See you in the next lecture. Subscribe to our YouTube channel. Join us on all the social media. And bye. See you in the next lecture. Take care.